नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप खबरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबरों की शुरुआत। आज हम हर्षपुर प्रतीक्षालय हाईवे पर जिस तरह से दो अज्ञात नकाबपोशों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 4,82,126 रुपया जो व्यापारी के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी लेकर आ रहा था। नंदलाल साहू पुत्र पुनू साहू निवासी मोहल्ला अंजनी नगर थाना तालबेहट कोतवाली तालबेहट का निवासी है तथा अरब ट्रेडर्स तालबेहट में विगत 5 वर्ष से नौकरी कर रहा है। अरब ट्रेडर्स में चीनी, आटा, मैदा, सूजी, तेल आदि की सप्लाई बांसी, जखौरा, तेरई फाटक तो वही तालबेहट में होती है। सप्लाई हम बताएं उधारी में होती है। इस तरह से नंदलाल साहू की बात करें, शिव दयाल कुशवाहा की बात करें, मोटरसाइकिल चला रहे थे, बांसी से उधारी लेकर आए थे और उनकी जो उधारी थी 4,82,126 रुपया ये लेकर आ रहे थे। तो वही रास्ते में हाईवे के पूरे पास की ये घटना है और पूरी घटना दोपहर में 12:35 की लगभग ये घटना हर्षपुर प्रतीक्षालय पर है और के समीप की है, हाईवे की है। पूरी ये घटना बिना नंबर की 2 मोटरसाइकिलें आई और जैसा कि प्राथमिक पत्र में बताया हुआ है और जिस तरह से 2 नकाबपोश थे और जिनको कि वो पहचान नहीं सके, इस वजह से पीछे से रॉड से भाग गए बांसी की तरफ। हालांकि नकाबपोश थे, चेहरा ढके हुए थे, इससे वो पहचान नहीं पाए। पूरे मामले की बात करें तो महज कुछ मिनटों में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक पूरी तरह से घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने 6 टीमें गठित की हैं और जल्द ही खुलासा होगा और जल्द ही पुलिस के हाथ अपराधियों के गलेबान तक होंगे। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने क्या कहा। और ये हर्षपुर एक हमारे यहाँ का गांव क्षेत्र है। यहाँ से जो है जो कलेक्शन करने के बाद जो ये पैसा लेकर के जा रहे थे तो बैग जो है 2 बाइक सवारों के द्वारा जो है या बैग छीन लिया गया है। जैसे ये सूचना मिली थी तत्काल जो है 6 टीमों का गठन किया गया है। हमारी एसओजी की, सर्विलांस की और थानों की टीमों को लगाया गया है और इसमें जो है जितने भी इसके अनावरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इसका खुलासा जो है वो हम लोग करेंगे। तालबेहट के दुर्गा पैलेस में ब्राह्मण समाज के द्वारा एक अनूठी पहल की गई। वहीं परशुराम सेवा समिति के द्वारा परशुराम जयंती की तालबेहट में वो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसकी हर किसी ने तारीफ की थी। आज परशुराम समिति ने मेधावी छात्र छात्राओं को दुर्गा पैलेस में सम्मानित किया। तो वही नगर के प्रतिभावान बेटी बेटियों ने जिन्होंने कि हाई स्कूल व इंटर में अपनी प्रतिभा दिखाई और अच्छे अंक प्राप्त किए, 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले उन ब्राह्मण समाज के बच्चों को सम्मानित किया। वाकई में हम बताएं तो तालबेहट में शायद हमारी जो जानकारी है ये परशुराम सेवा समिति ने आज पहली बार एक इतनी अच्छी ऐतिहासिक पहल की है। इससे कि युवाओं में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की जो प्रतिभा है आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और वो आगे बढ़ेंगे। और तालबेहट के इस पूरे कार्यक्रम को जिस तरह परशुराम सेवा समिति के द्वारा जो आयोजित की गई, इनके पूरे संयोजक की बात करें अनुपम लिटोरिया ने पूरी ताकत झोंकी और दिन रात एक कर इस बड़े कार्यक्रम को एक मुकाम तक पहुंचाया जिसकी आज तालबेहट क्या पूरे जनपद में तारीफ हो रही है। और उन्होंने कहा है कि अनुपम लिटोरिया ने कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम को ब्राह्मण समाज के लिए वह हमेशा आगे बढ़ेंगे और इसके लिए आगे भी उन्होंने कई प्रस्तावों के बारे में बताया है। परशुराम सेवा समिति के संयोजक अनुपम लिटोरिया ने बताया कि चाहे गरीबों की मदद हो, ब्राह्मण समाज के परिवार में कभी किसी को कोई दिक्कत हो, उसके लिए परशुराम सेवा समिति हमेशा तैयार है। और आज कहीं ना कहीं तालबेहट के इस मंच से हम ये कह सकते हैं कि तालबेहट का ब्राह्मण समाज अब पूरी तरह से एकजुट है। अगर हम सम्मान समारोह की बात करें तो झूमर नाथ के महंत चंद्रशेखर दास मौजूद रहे, तो वहीं तालबेहट के वरिष्ठ जन मौजूद रहे, तालबेहट के वरिष्ठ विप्र जन मौजूद रहे। उनके हाथों से कहीं ना कहीं युवा प्रतिभा को आज सम्मानित किया गया और बच्चों को आशीष दिया गया। तो वहीं हाई स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं की बात करें, नम्रता पुरोहित, दृष्टि उपाध्याय, देवांश, उत्कर्ष उपाध्याय, शिवा शर्मा, अनुज शर्मा, अनुष्का लिटोरिया, तान्या चतुर्वेदी, प्रियांश पुरोहित, आदित्य तिवारी, संभवी द्विवेदी, शशांक नायक, पलक, अरु शुक्ला, विपुल उपाध्याय, सुमुख बिलगैया, प्रिंस गोस्वामी, प्राची गोस्वामी, अक्षय अवस्थी, अनन्या दुबे, अनन्या त्रिपाठी, रिद्धि त्रिपाठी। वहीं ब्राह्मण समाज की कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं की बात करें तो
अभय पस्तोर, आयुष सांडेल, पार्थ द्विवेदी, सक्षम अवस्थी, जानवी शर्मा, स्नेहा आचार्य, हर्षिता पस्तोर, विशेष पुरोहित, बसु बंसज लटोरिया, मुस्कान बबेले, स्नेहा बबेले, अमृता पुरोहित, सृष्टि तिवारी, रौनक कौशिक उपाध्याय, ये वो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं जिनको प्रतिभा पैलेस में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के मन से आज इन ब्राह्मण समाज की प्रतिभा को सम्मानित किया गया। तो वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर सहभोज का आयोजन किया, वहीं वरिष्ठ विप्र जनों को सम्मानित किया गया और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संचालन की बात करें, दिवाकर नाथ चतुर्वेदी ने पूरा कुशल संचालन किया और आभार एडवोकेट रामनारायण पाठक ने व्यक्त किया। जिस तरह से विगत दिवस दुर्गा पैलेस में भव्य कार्यक्रम हुआ, इसकी तालमेल क्या पूरे जनपद में खूब तारीफ हुई और जिस तरह से ब्राह्मण समाज के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, वरिष्ठ विप्रजनों को सम्मानित किया गया और उनके आशीष वचनों को सुना गया और कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ पर खुद कहा कि आज कहीं ना कहीं वो दिन आ गया है कि ब्राह्मण समाज को संगठित होने की जरूरत है और आज तालबेट का ब्राह्मण समाज संगठित है। हम संरक्षण के लिए चल रहे मुहिम के अंतर्गत काला भवन में मानव ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में काल साधकों द्वारा स्पैरो बचाव के लिए बहुत ही जागरूक पोस्टर बनाए गए और काला विद ओपी बर्थरेट और युवा लेखक अभिनव जैन को गौरव रत्न से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए फ्रीलांस पत्रकार रोहित जैन ने अपने बचपन के दिनों में गौरिया के बार बार स्मरण को सुनाते हुए आह्वान किया कि लोगों की जिम्मेदारी है कि वे पक्षियों के लिए दाना व पानी की उचित व्यवस्था कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें ताकि खुले आसमान और धूप में विचरण करने वाले पक्षियों को राहत मिल सके। मैं हमेशा ही पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी तथा अपने आवास के बाहर पशुओं को पानी की व्यवस्था रखता हूँ। यह मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल है। गर्मियों के मौसम में पक्षियों को दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। कई बार ऐसी स्थिति में पक्षी प्यास से भी मर जाते हैं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राज के निर्देश पर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष राकेश रजक एड.डी. अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेशीय नेता बालम्बत सिंह राजपूत ने बताया कि हाल ही में हुए झांसी ललितपुर लोकसभा चुनाव में जनता ने गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को अच्छा समर्थन दिया है और भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर मिली। किन्हीं कारणों से हमारे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता ने भारी मत देकर हमारा हौसला बढ़ाने का कार्य किया है। हम जनता के बीच जाकर जनता को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जिला अध्यक्ष राकेश रजक एड ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 5 दिवसीय धन्यवाद यात्रा के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 14 व 15 जून 2024 तक ललितपुर जिले के दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस धन्यवाद यात्रा। ललितपुर में श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस में श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में गुरुद्वारा शाहिबा लक्ष्मीपुरम में श्रद्धा भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्त्री साध संगत द्वारा लगातार 40 दिनों से श्री सुखमणि साहिब जी के पाठों का समापन हुआ। 40 दिन प्रतिदिन लंगर, चाय, नाश्ते आदि की सेवा संगतों के सहयोग से चलती रही। सुबह सरदार सतवंत सिंह, गुरप्रीत सिंह और श्री अखंड पाठ साहिब जी के पाठ में लंगर का आयोजन हुआ। उपरांत तैरागिरों के द्वारा साहिब के मेन गेट पर गुरु जी के छबील की सेवा, ठंडे मीठे जल की सेवा साथ संगत द्वारा की गई। जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।